कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में। हम पहले भी इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में बात कर चुके हैं और स्पेशली हम बात करेंगे वजीर एक्स के बारे में और क्या राहत की खबर आ रही है वजीर एक्स की तरफ से। अभी रिसेंटली आपको पता है क्रिप्टो स्पेस के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इतना कुछ हुआ, FTX दिवालिया हो गई, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी की जो बात है वो बाइनेंस ने शुरू की। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना। प्रूफ ऑफ रिजर्व बाइनेंस लेके आया। बाइनेंस के बाद सारी एक्सचेंजेस पूरी एक तरह से भरमार लग गई प्रूफ ऑफ रिजर्व की। अब जिसके प्रूफ ऑफ रिजर्व ठीक हैं, जिन्होंने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाए हैं, जिन एक्सचेंजेस ने शो किए हैं, वो सही है। लेकिन जो एक्सचेंजेस अभी तक प्रूफ ऑफ जो रिजर्व है वो नहीं दिखा पा रही थी, कुछ भी आनाकानी कर रही थी, तो हमने आपको कहा था आप ऐसी एक्सचेंजेस से अभी फिलहाल जो है दूर रहें। और उसके अंदर इंडियन एक्सचेंजेस भी थी बहुत सारी। मोस्टली इंडियन एक्सचेंजेस में भी ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिली प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके, है ना। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप देखो मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी क्यों हो गई? FTX के दिवालिया होने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। क्योंकि इस टाइम पे जो आपका फंड है, जो आपकी क्रिप्टो है, जो आपका पैसा लगा हुआ है, उस फंड को सेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके फंड फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपना फंड सेफ रखें, है ना। अब ऐसी एक्सचेंज में आप फंड डालेंगे जिसके अंदर प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। उसके अंदर इंडियन एक्सचेंजेस भी थी। और फाइनली वजीर एक्स का यहाँ पे एक ट्वीट आया, और आप इसको राहत की खबर भी कह सकते हैं। और ये जो ट्वीट है ये है प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके। और इन्होंने कहा है कि वजीर एक्स की जो टीम है वो काम कर रही है प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके, वो भी थर्ड पार्टी वेंडर के साथ जो भी काम चल रहा है। और जल्दी ही अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है अपना आपके सामने जो है वजीर एक्स यहाँ पे शो करने वाला है। तो एक जो प्रूफ ऑफ रिजर्व वाली प्रॉब्लम थी इंडियन एक्सचेंजेस के साथ, उसमें से कॉइन DCX का भी कहीं ना कहीं आप देखो इस लिस्ट में थोड़ा बहुत सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखा है कॉइन DCX का भी। बाकी जो एक्सचेंजेस हैं उसमें वजीर एक्स भी अब अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व जल्दी लेके आ सकता है, मतलब जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। अब एक बार प्रूफ ऑफ रिजर्व ये क्लैरिटी हो गई ना, तो आप इंडियन एक्सचेंजेस में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस में ट्रेड ना मात्र हो रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रूफ ऑफ रिजर्व ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन इससे पहले जो टैक्स रूल्स एप्लीकेबल हो चुके हैं, 30% टैक्स और 1% TDS एप्लीकेबल हो चुका है। उसके बाद इंडियन एक्सचेंजेस से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था, जो ट्रेड होता था डेली का, वो गायब सा ही हो गया, बहुत कम हो गया है, बिकॉज ऑफ हाई टैक्स रूल्स एंड जो सेंटीमेंट बिगड़े हैं। कभी आप देखो UPI डिसेबल हो चुका है, कभी UPI से लोग अपना डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स विद इंडियन एक्सचेंजेस। और इन इंडियन एक्सचेंजेस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और यही एक रीज़न है कि सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स रूल्स भी इसके अंदर हैं, और साथ के साथ प्रॉब्लम्स भी हैं कि डिपॉजिट नहीं होता है, विड्रॉ नहीं होता है टाइम के ऊपर, और साथ के साथ ये प्रूफ ऑफ रिजर्व का एक नई प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ने क्या इम्पैक्ट डाला कि इंडियन एक्सचेंजेस से यूज़र्स गायब हो गए। ये रियलिटी है। क्यों गायब हो गए ये सारी प्रॉब्लम्स? और बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट कर लिया, स्विच कर लिया बाइनेंस के ऊपर, जो दूसरी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी एक्सचेंज ज़रूरी है आज के टाइम में जहां आपका क्रिप्टो भी सेफ रहे, आपको सेफ्टी भी मिले, सिक्योरिटी भी मिले। आप जब पैसा निकालना चाहते हो आप तब पैसा निकाल सको, आप जब पैसा डालना चाहते हो तब डाल सको, एनी टाइम। कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और इंडियन एक्सचेंजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम आज की डेट में इंडियन एक्सचेंजेस पे ना मात्र है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। और प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके फाइनली जो है वजीर एक्स की तरफ से क्लैरिटी है, और क्लैरिटी अब आपको देखने को मिल सकती है। और जैसे ये प्रूफ ऑफ रिजर्व आएगा वजीर एक्स की तरफ से, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग इंडियन एक्सचेंजेस यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे। तो अगर आप यूज़ करते हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो कौन सी एक्सचेंजेस को आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब
जो टॉप की एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस हो गई और भी बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है क्रिप्टो को लेके और कौन सी एक्सचेंजेस के थ्रू आप जो है क्रिप्टो को खरीदते हैं, सेल करते हैं, और इंडियन एक्सचेंजेस में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से आपने इंडियन एक्सचेंजेस को लीव किया, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्रूफ ऑफ रिजर्व वजीरेक्स का हमको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।